हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेम चैनल। आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सी प्लस प्लस में यूज होने वाले ऑपरेटर्स, स्कोप रेजोल्यूशन, मेंबर ऑपरेटर, हैंडल, सेट डब्ल्यू एक्सेट्रा। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम न्यू ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि कौन कौन से हैं, तो आज उनको हम प्रोग्राम बना करके डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, पहला हमारा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द ग्लोबल वर्जन ऑफ ए वेरिएबल। ये ऑपरेटर किस लिए यूज किया जाता है? वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप वर्जन बताता है। जैसे नम इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, उसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज किया है। इट मीन्स द ग्लोबल वर्जन ऑफ द वेरिएबल नम। ये क्या डिस्प्ले करेगा? नम की जो ग्लोबल वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करेगा, ना कि लोकल वैल्यू को। चलिए विद एग्जांपल हम समझते हैं इसको। हैश इंक्लूड iostream.h हेडर फाइल ओपन किया। इंट n इक्वल टू 20, दिस इज द ग्लोबल वेरिएबल। एंड इंट मेन फंक्शन के अंदर इंट n इक्वल टू 10, ये दिस इज लोकल वैल्यू। दिस इज ग्लोबल एंड दिस इज लोकल। अब जब हम प्रिंट करेंगे तो देखिए सी आउट एन, सिंपल हमने सी आउट एन प्रिंट किया तो ये क्या प्रिंट करेगा? 10। एंड नेक्स्ट लाइन में स्लैश एन यूज किया है। सी आउट, देखिए एन के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज किया गया, तो इस स्टेटमेंट का क्या आउटपुट देगा? 20, क्योंकि अभी आपने पढ़ा क्या सा वर्जन देगा? एक ग्लोबल, तो ग्लोबल वर्जन हमारे पास क्या है? 20। तो क्या डिस्प्ले करेगा? 20। तो हम लिख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा 10 एंड इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट होगा 20। तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर देखिए क्या बता रहा है? ग्लोबल वैल्यू। और जब हम क्लास यूज करेंगे तो इसका और भी यूज है, तो उस समय हम इसको फिर से यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन ऑपरेटर। तो पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन का जो सिंबल है वो ये है। स्कोप रेजोल्यूशन के साथ पॉइंटर भी यूज किया है। अब देखिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। लाइक पॉइंटर टू वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, वी कैन यूज पॉइंटर टू पॉइंट क्लास डेटा मेंबर्स। तो हम पॉइंटर का यूज क्लास के डेटा मेंबर्स को पॉइंट करने के लिए भी करते हैं, जैसे कि फंक्शंस और वेरिएबल्स को पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं। कह रहा उसी तरह से हम क्लास के डेटा मेंबर्स को पॉइंट करने के लिए हम पॉइंटर का यूज करते हैं, एंड मेंबर फंक्शंस को भी पॉइंट करने के लिए पॉइंटर का यूज करते हैं। तो अभी हमने क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, तो हमें क्लासेस जब पता नहीं है तो हम इस एग्जाम्पल को समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन जब हम क्लासेस करेंगे तो इस एग्जाम्पल को प्रॉपरली करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ स्टेटमेंट्स कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे एक्सेस किया जाता है। देखिए पहले डेटा टाइप दे दिया। डेटा टाइप मीन्स डेटा मेंबर का टाइप क्या होगा, क्लास में जो डेटा मेंबर लिया होगा उसका टाइप क्या होगा। तो अगर इंटीजर होगा इंटीजर, फ्लोट होगा फ्लोट, जो भी टाइप होगा। एंड देन क्लास नेम होगा। स्कोप रेजोल्यूशन के साथ जब पॉइंटर लगाया तो उसका नाम है पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन। क्लास नेम, पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन ऑपरेटर, एंड देन पॉइंटर नेम, जो पॉइंटर हम डिफाइन करने वाले हैं उसका नाम, इक्वल टू, इसमें आपको किसका रेफरेंस ट्रांसफर करना है? डेटा मेंबर का। तो देखिए डेटा मेंबर का नेम यहाँ आएगा और ये किस क्लास से बिलोंग करता है ये बताएगा क्लास नेम, और इसका एड्रेस किस में जाएगा? पॉइंटर नेम वेरिएबल। तो इस तरह से पॉइंटर को डिक्लेयर करेगा किसके लिए? क्लास के डेटा मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट देखिए पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, डॉट के साथ स्टार है, तो पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर है ये। टू एक्सेस ए मेंबर यूजिंग ऑब्जेक्ट नेम एंड ए पॉइंटर टू दैट मेंबर। यस, मेंबर को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट नेम के साथ और एक मेंबर के पॉइंटर के साथ। तो हम कैसे करेंगे? देखिए abc obj, abc इज द नेम ऑफ द क्लास, obj इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंट दिस इज डेटा टाइप, जो कि ये बताया था हमने डेटा टाइप, abc इज द क्लास नेम, एंड देन पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेशन ऑपरेटर, एंड देन पॉइंटर नेम, सपोज हमने ले लिया ptr, इक्वल टू एड्रेस ऑफ abc के डेटा मेंबर का, तो ये डिक्लेयर कर दिया हमने ptr। अब जो भी हम डेटा मेंबर के लिए वैल्यू लेंगे वो किसके थ्रू लेंगे? इस पॉइंटर वेरिएबल के थ्रू।
तो देखिए obj डॉट पॉइंटर ptr, अब इसमें ले रहे हैं, देखिए हम वैल्यू इज इक्वल टू 10। तो हम k को कैसे एक्सेस कर रहे हैं? पॉइंटर ptr के साथ। तो ये हमारा डॉट पॉइंटर यानी कि पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर का यूज इस तरह से करेंगे हम। और जब हम क्लास बनाएंगे तो हम इसको क्लास में इसी तरह से डिक्लेयर करके प्रोग्राम को रन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर। ये था डॉट के साथ और ये है एरो के साथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं हम, लेकिन जब पॉइंटर की बात करेंगे, पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर पॉइंटर एरो सिंबल के साथ, तो हम ऑब्जेक्ट को भी पॉइंटर बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है, टू एक्सेस ए मेंबर यूजिंग ए पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट नेम। अब हम ऑब्जेक्ट नेम को भी पॉइंटर लेंगे, उसके साथ एक्सेस करेंगे किसको? मेंबर को। तो देखिए ABC पॉइंटर obj1। अब यहाँ हमने obj1 नेम ले लिया ऑब्जेक्ट का, और ये किस टाइप का लिया? पॉइंटर टाइप। और obj1 इक्वल टू एड्रेस ऑफ obj, ये obj है हमारा। इसका क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट लेंगे ना, तो ये पॉइंटर टाइप ऑब्जेक्ट है, इसमें हमें ट्रांसफर करना होगा किसका? जो सिंपल ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस, तब हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए obj का एड्रेस हमने obj में ट्रांसफर कर दिया। अब ptr पॉइंटर टाइप हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया। उसके बाद देखिए इसको एक्सेस कैसे करेंगे obj1 के साथ, obj1 एंड पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर ptr इक्वल टू 10। और सी आउट भी करेंगे तो भी हम इसी तरह से करेंगे। और ये किसके लिए वैल्यू ले रहा है? k के लिए। और अगर हमने कोई फंक्शन बनाया है, फंक्शन के अंदर k को डिस्प्ले किया है, तो हम obj1 के साथ उस फंक्शन को कॉल करेंगे और ये 10k में रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था हमारा पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर एरो ऑपरेटर के साथ। बाकी डिटेल में प्रोग्राम बना करके हम जब क्लास बनाएंगे तब करेंगे, क्योंकि अभी भी मैं अगर एग्जांपल आपको बताती क्लास के साथ तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी आपको क्लास पता ही नहीं है। तो जब हम क्लास कर लेंगे उसके बाद इन सब ये ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा न्यू ऑपरेटर, मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर। तो मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर बोला जाता है न्यू को। इट मीन्स ये मेमोरी एलोकेट करता है। देखिए क्या कह रहा है, द न्यू ऑपरेटर एलोकेट्स मेमोरी टू द पॉइंटर। जो भी पॉइंटर टाइप वेरिएबल होगा उसके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। पॉइंटर वेरिएबल ऑफ डेटा टाइप, और जिस तरह का वेरिएबल का डेटा टाइप होगा उस टाइप की पॉइंटर टाइप वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट करता है। एंड रिटर्न्स द एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और क्या रिटर्न करेगा? ऑब्जेक्ट का एड्रेस। द पॉइंटर वेरिएबल होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी स्पेस एलोकेटेड, और जो पॉइंटर वेरिएबल है ये एड्रेस होल्ड करेगा किसका? जो भी मेमोरी एलोकेटेड है उस मेमोरी का। तो देखिए मैंने ये एग्जांपल के साथ आपको बताया। इंट पॉइंटर टाइप, एक हमने वेरिएबल लिया जिसमें हमें मेमोरी एलोकेट करनी है इंटीजर टाइप की, तो इक्वल टू न्यू इंट, अब 2 बाइट्स का मेमोरी एलोकेट कर देगा। इसी तरह से फ्लोट के साथ पॉइंटर क्यू, न्यू फ्लोट, तो फ्लोट कितने बाइट्स लेता है? 4 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर देगा क्यू के लिए। अब इसमें डेटा स्टोर कर देगा, पॉइंटर p इक्वल टू 10, पॉइंटर q इक्वल टू 10.5। इंटीजर में इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर दी और फ्लोट में फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर कर दी। अब इनको हम सी आउट पॉइंटर p, सी आउट पॉइंटर q अगर करेंगे तो ये क्या डिस्प्ले करेगा? सेम वैल्यू जो हमने ली है। लेकिन वैल्यू स्टोर करने से पहले आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की है, और किस ऑपरेटर का यूज़ किया? हमने न्यू ऑपरेटर का यूज़ किया है। लेकिन आगे और भी देखिए किस किस तरह से मेमोरी एलोकेट करता है। नेक्स्ट है मेमोरी कैन ऑल्सो इनिशलाइज यूजिंग न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके हम पॉइंटर टाइप वेरिएबल को वैल्यू से भी इनिशलाइज कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, इंट पॉइंटर टाइप p इक्वल टू न्यू मीन्स मेमोरी एलोकेट करेगा किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। और क्या वैल्यू स्टोर करेगा उसमें? 30। तो 30 वैल्यू स्टोर कर देगा किस में? p में। तो इस तरह से हम पॉइंटर टाइप वेरिएबल को वैल्यू के साथ इनिशलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्यू ऑपरेटर कैन बी यूज टू क्रिएट ए मेमोरी स्पेस फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यह जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उनके लिए भी
मेमोरी एलोकेट कर सकता है। जैसे कि अगर एरे आपका पॉइंटर टाइप एरे बनाना है आपको 10 लोकेशन के लिए, 20 लोकेशन के लिए, तो हम कैसे न्यू ऑपरेटर के साथ उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे 10 एलिमेंट्स के लिए या 20 एलिमेंट्स के लिए। तो देखिए इंट पॉइंटर टाइप p इक्वल टू न्यू डेटा टाइप, जो टाइप है इंटीजर टाइप, और कितनी लोकेशंस के लिए 10 लोकेशंस के लिए। जब हम राउंड ब्रैकेट देते हैं और कोई वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू स्टोर करेगा, लेकिन हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो देंगे इट मीन्स उतना साइज हम उसको एलोकेट कर रहे हैं। तो फिर हम अगर वैल्यू लेना चाहते हैं, सपोज इसमें P0 में P1 P2 P3, क्योंकि अभी हमने एरे टाइप बना दिया उसको, तो 10 लोकेशंस तक आप वैल्यू ले सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिलीट, मेमोरी रिलीज ऑपरेटर है, यानी कि जो एलोकेटेड मेमोरी है उसको रिलीज करता है। इज यूज टू डिस्ट्रॉय द क्रिएटेड मेमोरी स्पेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए जो मेमोरी स्पेस क्रिएटेड होता है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम डिलीट का यूज करते हैं। डिलीट पॉइंटर वेरिएबल, डिलीट के साथ क्या यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल के लिए ही आप मेमोरी एलोकेट करते हो। तो देख लिए उसको डिलीट करने के लिए डिलीट p, यानी कि p यूज किया। यहाँ देखिए यहाँ पे हमने मेमोरी एलोकेट की है, और अगर हम डिलीट p कर देते हैं तो ये डिलीट कर देगा जो एलोकेटेड मेमोरी है वो। ये था डिलीट ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेटर्स। अब ये मैनिपुलेटर्स क्या है, जो मैनिपुलेट करेंगे, जो डेटा के डिस्प्ले का जो फॉर्मेट है उसको हम चेंज कर सकते हैं मैनिपुलेटर्स का यूज करके। तो देखिए मैनिपुलेटर्स आर ऑपरेटर्स, ये ऑपरेटर ही हैं दैट आर यूज टू फॉर्मेट द डेटा, डिस्प्ले फॉर्मेट को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट कॉमनली यूज मैनिपुलेटर्स आर, कौन कौन से, एंडल, सेट डब्ल्यू, ये दो कॉमनली यूज होते हैं। पहला है हमारा एंडल। एंडल का काम क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में कर्सर को भेजना। तो देखिए लाइन फीड ऑपरेटर है ये आपका, फॉर न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ देखिए नीचे मैंने एग्जांपल में बताया, सी आउट ABC हमने प्रिंट किया इंफॉर्मेशन, फिर एंडल यूज किया यहाँ पे, और एंडल इट मीन्स जो XYZ अगली इंफॉर्मेशन है उसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा। तो इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट आएगा वो क्या देगा, पहले ABC डिस्प्ले करेगा एंड देन नेक्स्ट लाइन में XYZ प्रिंट करेगा, क्योंकि एंडल यूज किया है। और इनको यूज करने के लिए हमें हेडर फाइल भी यूज करनी होगी, वो हेडर फाइल है हमारी IO manip। नेक्स्ट है हमारा देखिए सेट डब्ल्यू, जो फंक्शन है ये क्या काम करता है, फील्ड विड्थ ऑपरेटर है ये, जो कि फील्ड की विड्थ सेट करता है, सेट द फील्ड विड्थ। देखिए कैसे, मैंने आगे एग्जांपल के लिए लेकर के समझाया है। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है। सेट डब्ल्यू इज ए लाइब्रेरी फंक्शन इन C++, C++ का लाइब्रेरी फंक्शन है। इट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड हैश इंक्लूड IO manip .h हेडर फाइल। अब किस फाइल में इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा, कह रहा है ये डिक्लेयर्ड है IO manip .h में। इट मीन्स इनको यूज करने से पहले इन ऑपरेटर्स को, इन मैनिपुलेटर्स को हमें IO manip हेडर फाइल ओपन करनी होगी। तो देखिए यहाँ मैंने ये सिंपल बनाया और ये मैंने सेट डब्ल्यू और एंडल के लिए बनाया हुआ है। सेट डब्ल्यू हमारा जो बाय डिफॉल्ट जस्टिफाई करता है वैल्यू को, वो है लेफ्ट जस्टिफिकेशन, और अगर हम सेट डब्ल्यू का यूज करते हैं तो ये कौन सा जस्टिफिकेशन देगा, राइट जस्टिफिकेशन। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको समझाया एग्जांपल लेकर के, इंट n1 इक्वल टू 250 n2 इक्वल टू 20, दो वेरिएबल है हमारे पास। सी आउट मैंने n1 प्रिंट कर दिया और दूसरी लाइन में n2 प्रिंट कर दिया। तो देखिए ये लेफ्ट जस्टिफाइड है, लेकिन अगर हमें ये थोड़ा सा आइडियल आउटपुट नहीं दिख रहा है, तो आइडियल आउटपुट हमारा देखिए जब हम इस तरह से प्रिंट करेंगे तब होगा। तो देखिए इस तरह से आउटपुट लाने के लिए हम यहाँ पे देखिए हैश इंक्लूड IO manip हेडर फाइल ओपन करेंगे एंड देन सी आउट सेट डब्ल्यू विड्थ सेट करो कितनी, 5, यानी कि 5 लोकेशंस की विड्थ सेट करेगा ये, इट मीन्स 5 लोकेशन लेगा। तो देखिए इस तरह से ये 5 लोकेशंस की विड्थ क्रिएट करेगा। अब हमने सी आउट किया 3 4 5, तो देखिए कैसे इसमें स्टोर करेगा 3 4 5, तो ऐसे ये यहाँ पे 5 एंड देन 4 एंड देन 3, इस तरह से ये
डिस्प्ले करेगा स्क्रीन के ऊपर, और आगे के 2 लोकेशंस ब्लैंक छोड़ देगा। एंड देन एंड एल दूसरी लाइन में सेट W5, फिर से इसने 5 कैरेक्टर्स के लिए विड्थ सेट की 1 2 3 4 5, एंड देन अब क्या प्रिंट करेगा ये 80। तो देखिए 0 एंड 8, तो देखिए इस तरह से डिस्प्ले करेगा। तो ये थे हमारे कुछ न्यू ऑपरेटर्स जो हम C++ में यूज़ करने वाले हैं, और भी आगे मैनिपुलेटर्स हैं उनका भी यूज़ करेंगे जब बाद में। तो चलिए इसमें एंड एल, सेट W और ऊपर जो हमने स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर यूज़ किया, तो इनको हम प्रोग्राम्स बना करके रन करके देख लेते हैं। चलिए कंप्यूटर, तो देखिए ये जो हमने अभी ऑपरेटर्स किए, तो कुछ ऑपरेटर्स जो विदाउट क्लास हम लोग कर सकते हैं उनको मैंने प्रोग्राम में यूज़ किया है। तो देखिए ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें कि ये n ग्लोबल वेरिएबल लिया है और मेन के अंदर n एक लोकल वैल्यू दी है। देखिए तो पहले सी आउट लोकल वेरिएबल को प्रिंट करा है n, फिर दूसरे में ग्लोबल प्रिंट करेगा जब n को स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के साथ यूज़ किया है, एंड देन नेक्स्ट सी आउट 1 2 3, सी आउट 56। तो ये तो लेफ्ट जस्टिफाइड होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन अभी हम इनको सेट W का यूज़ करेंगे तो ये राइट जस्टिफाइड में डिस्प्ले करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए एंड एल का भी यूज़ किया है मैंने, /n यहाँ पे /n यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे एंड एल का यूज़ किया है नेक्स्ट लाइन के लिए। तो ये देखिए सेट W पहले विड्थ सेट कर दी, देन डिस्प्ले किया है, ये राइट जस्टिफाइड करेगा। तो चलिए रन कर लेते हैं इनको, कंट्रोल F9। तो ये देखिए स्कोप रेजुलेशन में पहले उसने लोकल वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की यानी कि 5, देन ग्लोबल जो हमने स्कोप रेजुलेशन के लिए के साथ यूज़ किया है, लेफ्ट जस्टिफाइड जो वैल्यू है 1 2 3 56, एंड देन राइट जस्टिफाइड है 1 2 3 एंड 56। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।